मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला के पहले दिन गांव झांसा और नलवी में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। कहा, ग्रामीण विकास पर सरकार का विशेष ध्यान। प्रदेश भर में आज से 17 मई तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत लगने वाले मेलों का चौथा चरण शुरू। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के एंटरप्राइज पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल कॉरपोरेट सेक्टर में मानव संसाधन कराएगा मुहैया। और मौसम विभाग ने देश में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जारी किया अलर्ट। हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई बारिश। 10 मई तक किसी भी राज्य में लू नहीं चलने की आशंका। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र जिले के अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला के पहले दिन गांव झांसा और नलवी में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झांसा की नई अनाज मंडी के निर्माण के दूसरे फेज का शिलान्यास भी किया, जिस पर 6 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। इस जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि गांव के लोगों के बीच जाकर उनकी बात को सुना जाए। सरकार द्वारा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। प्रदेश सरकार लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। जिन मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, वो मेडिकल कॉलेज आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हालांकि ठीक है, हर एक में बनने में तो समय लगेगा, लेकिन हमने अपनी तैयारी कर ली है और उसमें लगभग जितना पैसा इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 10 साल में लगाया, उससे 3 गुना पैसा हमने 8.5 साल में लगा दिया। एमबीबीएस की मेडिकल सीटों का दाखिला सिर्फ 750 सीटों का था। अब इसमें तो कोई ना वो कुछ उसको बदल सकते ना हम बदल सकते। 750 एडमिशन होते थे। आज इस साल जो ये अब साल आ रहा है, अब जो एडमिशन हो रहे हैं, इस बार 1850 एमबीबीएस के एडमिशन होंगे। 1850 जो सब जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो यही एडमिशन एमबीबीएस के 3000 हो जाएंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये कार्यक्रम सरकार की एक बड़ी पहल है। इसके माध्यम से गांव देहात के लोग मुख्यमंत्री से सीधा जुड़ पाए हैं। पंक्ति में आदमी खड़ा है, उसके पास खुद जा रहे हैं चलकर और उसके व्यू ले रहे हैं, उसके जो समस्या है उसका मौके पर समाधान कर रहे हैं, ताकि जो आम आदमी है वो कहीं जा नहीं सकता तो सीएम साहब खुद उसके पास, सारा प्रशासन उसके पास आकर उसके गांव में उसका समाधान कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं को यहाँ पे हल हो गया और जिनका आगे कुछ प्रक्रिया है उसको भी सीएम साहब ने आदेश दिया है कि 15 दिन में पूरा करके जल्द से जल्द अधिकारी इसको पूरा करने का काम करें। प्रदेश भर में आज से 17 मई तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले मेलों का चौथा चरण शुरू हो गया है। इसी के तहत भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य आमजन की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। जिले में 4000 से अधिक पात्र व्यक्तियों को इन मेलों के माध्यम से पशुपालन, फूड कोर्ट, स्किल इंडिया के तहत ऋण उपलब्ध करवाने संबंधी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि लोग आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का उत्थान कर सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उनके सामने रखी जाएंगी और जिस परिवार की जो सामर्थ्य होगा, कोई भेड़ पालना चाहे, कोई गाय भैंस पालना चाहे, कोई दुकान करना चाहे, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ये सबसे अनोखी योजनाएं हैं, जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों की आइडेंटिफाई करके जो 1 लाख से नीचे की आमदनी के लोग हैं, सबसे पहले उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया गया है। और इससे जो है हमारा प्रदेश सारा आगे बढ़ेगा और ये लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, ये अगर कारोबार करने लग जाएंगे तो प्रदेश की जीडीपी में भी योगदान होगा, देश की जीडीपी में योगदान होगा, इनका जीवन स्तर सुधरेगा और हरियाणा तरक्की करेगा। मेले में लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें मेले में स्वरोजगार अपनाने के बारे में जानकारी मिली है। वे पशुपालन के लिए ऋण लेकर अपनी गाय और भैंस खरीदेंगे व दूध उत्पादन कर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करेंगे।
और उनके बारे में कितना फायदा होता है इस जानकारी मैं लेंगी गाय लूंगी उससे दूध बेचकर कितना फायदा होगा। पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ। कहा कि स्कीम ये है जी कि जो गरीब आदमी है वो अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपना रोजगार चला सके और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सके। तो इससे मतलब ये समाज का उत्थान हो, समाज में परिवर्तन आए हैं। स्कीम बहुत अच्छी है जी, मतलब समाज का विकास होगा इससे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के एंटरप्राइज पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल कॉरपोरेट सेक्टर में मानव संसाधन मुहैया कराएगा, जिससे कंपनियों की रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम होने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल के जरिए मिली नौकरी में ESI और PF जैसे लाभ मिलेंगे। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को भी इस पोर्टल के जरिए जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति इस पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं और कर्मचारियों की मांग भेज सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाया जाए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान देश के अनेक भागों में वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित अनेक भागों में बारिश हुई और कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण व्यापक वर्षा की स्थिति बनी है। अगले 2 दिनों में बारिश और तेज हो सकती है। देश के किसी भी हिस्से में इस महीने की 10 तारीख तक गर्म हवाएं चलने की आशंका नहीं है। राजधानी दिल्ली में इस साल अप्रैल का महीना एयर क्वालिटी मामले में अच्छा साबित हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अप्रैल महीना इस साल ठंडा ही नहीं बल्कि प्रदूषण रहित भी रहा। 2016 से 2023 यानी 8 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ जब राजधानी में एक भी दिन हवा की गुणवत्ता खराब नहीं हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पैतृक गांव बादल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अनुराग ठाकुर ने प्रकाश सिंह बादल के निधन को एक युग का अंत बताते हुए कहा कि वे जीवन भर पंजाब और पंजाबियत के लिए समर्पित रहे और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल पार्टी राजनीति से परे थे और उन्होंने समाज और लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जो रिश्ता था वो राजनीतिक नहीं पारिवारिक भी था और प्रकाश सिंह बादल जी की बहुत बड़ा योगदान न केवल पंजाब की राजनीति में, पंजाब के विकास के लिए, बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो लेख लिखा है उसमें अपनी यादों को, अनुभवों को भी साझा करने का काम किया है। बादल साहब ने सारी उम्र देश के लिए समर्पित की है, पंजाब के लिए समर्पित की है और लोगों के लिए समर्पित रहे और यही कारण है कि किसी का बुरा नहीं किया बल्कि हर किसी की मदद करने का काम किया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष पुरुष युगल भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को 16-21, 21-17 और 21-19 से हराया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का ये पहला स्वर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए ट्वीट संदेश में कहा कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पर गर्व है। उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट में कहा कि गोल्डन जोड़ी द्वारा उत्साहजनक प्रदर्शन। अगर आपको लगता है कि रविवार आराम का दिन था तो दोबारा अनुमान लगाएं। हमारी गतिशील जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने 58 साल बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। आज गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है, जिसे सभी राज्यों में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
1 मई 1960 को ये राज्य बॉम्बे प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। आजादी के समय गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने के लिए नई परंपरा शुरू की है कि सभी राज्य अब केवल अपना ही नहीं, दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में आज गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 की थीम सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना है। इस दौरान अनूप धानक ने मजदूर दिवस पर श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी श्रमिकों के लिए ESI केंद्रों और अस्पतालों में इलाज की उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अगर श्रमिकों को कोई भी समस्या आती है तो वे तुरंत उसका समाधान करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। मेरी जिम्मेदारी है हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के केंद्र की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार में जो श्रम विभाग तो दिन रात मजदूरों के आय के लिए और भी कोई किसी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो हमारे ESI के हॉस्पिटल है उनके। LPG सिलेंडरों की कीमत में भारी कटौती की गई है। देश में आज से कमर्शियल सिलेंडर 171 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती के बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1856 रुपये 50 पैसे हो गई है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उज्ज्वला योजना के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। 1 मई 2016 को इस उज्ज्वला योजना की घोषणा की गई थी। मार्च 2023 में LPG उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 31 करोड़ 36 लाख तक पहुंच गई। करीब 8 करोड़ गरीब परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल कर लिया गया था। 30 जनवरी 2023 तक उज्ज्वला योजना के तहत कुल 9 करोड़ 60 लाख LPG कनेक्शन दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सराहना की है। एजेंसी ने वातावरण में सुधार और महिलाओं के स्वास्थ्य को अहम उपलब्धि बताया। अब खबरें फटाफट। लुधियाना गैस हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। PM NRF से मृतकों के परिजनों को 2 लाख व घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। सरकार ने पाकिस्तान से संचालित 14 मोबाइल ऐप पर लगाई पाबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए हो रहे थे प्रयोग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया दृष्टि पत्र। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 3 मई को सोनीपत में आबकारी एवं कराधान विभाग के संसाधन भवन का करेंगे लोकार्पण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।